नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज पर आप देख रहे हैं मुंबई एक्सप्रेस। मैं हूं राजकुमार सिंह। बात करेंगे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और उससे कई जुड़ी खबरों को लेकर, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। गोरेगांव पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से शिवसेना के उम्मीदवार सुभाष देसाई ने कहा, शिवसेना बीजेपी महायुति टूटने का दुख, लेकिन शिवसेना ही लहराएगी जीत का परचम। अंधेरी विधानसभा क्षेत्र से एमएनएस उम्मीदवार रईस लस्करिया ने कांग्रेस प्रत्याशी पर लगाया निशाना। कहा, कांग्रेस एनसीपी सरकार ने नहीं हल की ट्रैफिक, बिजली और पानी की समस्याएं। मलाड पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी रुखसाना सिद्दीकी ने जनता की समझदारी पर जताया भरोसा। कहा, धर्म, जाति और समाज की सोच से हटकर जनता करेगी सही फैसला। और मुंबई में बेहद जोश और खरोश के साथ गरबे का आयोजन। मूसा भाई के गरबे में पहुंचे नेता और अभिनेता। महाराष्ट्र में 25 साल पुरानी बीजेपी शिवसेना की गठबंधन की दोस्ती टूट गई, जिसका दुख दोनों ही पार्टियों को है। लेकिन कोई भी ये मानने को तैयार नहीं है कि इसका असर इस बार के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। वहीं गोरेगांव पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से सुभाष देसाई, उनका कहना है कि गठबंधन टूटने का दुख उन्हें भी है, लेकिन इसका असर उनके इस बार के चुनाव पर नहीं पड़ने वाला है। और क्या कुछ कहना है सुभाष देसाई का, आइए आपको सुनाते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अब हम आ पहुंचे हैं गोरेगांव विधानसभा में, जहां पर कि शिवसेना से सुभाष देसाई जी ने पिछले कई सालों में जो यहां की जनता के लिए कार्य किए हैं उनका जायजा लेंगे और साथ ही साथ किस तरह की तैयारी चल रही है 2014 के विधानसभा चुनाव की। देसाई जी, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि पिछले जो आपने कामकाज किए हैं जनता को क्या बताना चाहेंगे और अगला किस तरह का जो तैयारी है आपका इस चुनाव को लेकर। देखिए, मैंने पिछले कई सालों में जो यहाँ के काम किए हैं, विकास किया है, लोगों को सुविधा मिले, उनकी अड़चनें कम हो, ये मेरा प्रयास रहा है। ये तो सामने है, कहीं भी गोरेगांव के कोने कोने में जाए तो इसको ये सब देखने को मिलता है। और आगे भी मुझे ये जो काम है वो और लेके जाना है, यहाँ की सुविधाओं में और ज़्यादा करके और वो सुविधा अच्छी हो, ये प्रयास करने हैं, वो तो मैं करूँगा ये। और जहाँ तक चुनाव का सवाल है, मुझे तो पूरी जनता के जो मेरे पक्ष में जनता की जो भावना है, मुझे जो समर्थन है उसका पूरा विश्वास है, तो कोई दिक्कत नहीं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से पिछले चुनाव में शिवसेना बीजेपी की गठबंधन थी और उस समय जो है कि चुनाव लड़ना जो है कि कम से कम एक ताकत थी, एक युक्ति थी, ऐसे में गठबंधन टूट गए हैं। सामने जो है कि एनसीपी से शशांक राव और बीजेपी से विद्या ठाकुर जी उम्मीदवार हैं, तो किस तरह की लड़ाई रहेगी? देखिए, गठबंधन टूट गया ये दुख की बात है, इससे हम खुश नहीं हैं, लेकिन कर्तव्य जो है वो पूरा करना ही होता है। अभी महाराष्ट्र की जनता को ये तय करना है कि किस पार्टी को वो सबसे ज़्यादा चाहते हैं। और इस चुनाव में कांग्रेस, राष्ट्रवादी, भाजपा, शिवसेना, ये प्रमुख 4 पक्ष अलग अलग लड़ रहे हैं, बाकी छोटी पार्टियां भी है। अभी 15 तारीख के मतदान के बाद पता चलेगा कि सबसे ऊपर कौन है, नीचे कौन है, लेकिन हमारा ये विश्वास है कि सबसे बड़ी पार्टी और ज़्यादा विधायक लेकर के शिवसेना सफल होगी। हम आपसे आखिरी सवाल करना चाहेंगे कि अब आप प्रचार के लिए अपना प्रचार प्रसार आरंभ कर दिए हैं, जनता के बीच जाएंगे, जनता से क्या कुछ नई मूलभूत सुविधा उन्हें देंगे? कौन सी ऐसी योजना है जो उनके बीच लाने की आप बात करेंगे? जी, गोरेगांव की यातायात की जो समस्या है उसको हल करना है, इसलिए मैंने 3 फ्लाईओवर मंजूर करा लिए हैं। उनका अभी निर्माण अभी शुरू हो जाएगा, उससे यहाँ के ट्रैफिक में बहुत अच्छा सुधार आ जाएगा। दूसरी बात है, यहाँ एक नाट्यगृह बनाना, वो मैं कर रहा हूँ, मंजूर भी हो गया है। ऐसी कई बातें हैं जो जनता ने मेरे पास उनके निवेदन दिए हैं, जनता की मांगे हैं, वो सारे निवेदन मैं पूरे कर दूंगा, इसमें कोई बात और मुझे कोई
तकलीफ नहीं मालूम होती कि कोई प्रश्न मैं हल नहीं कर सकता, सब प्रश्न हल हो जाएंगे। ये थे हमारे साथ गोरेगांव विधानसभा से शिवसेना के तेज और गद्दावर नेता कहे जाते हैं सुभाष देसाई जी। पिछले 10 सालों में इन्होंने गोरेगांव की जनता के लिए जो विकास का, उनकी मूलभूत सुविधाओं का काम किए हैं, उसी एजेंडे पर ये विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। अगर ये जीत कर आते हैं तो आने वाले समय में गोरेगांव विधानसभा के लिए 3 नए फ्लाईओवर और भी अनेकों मूलभूत सुविधा मुहैया कराएंगे। देखना ये होगा कि 2014 का विधानसभा चुनावों का क्या परिणाम और क्या नतीजे निकल कर आ पाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सैयद इरफान के साथ मुरारी सिंह, गुलिस्तान न्यूज, मुंबई। एक तरफ जहां महाराष्ट्र के नासिक महानगर पालिका चुनाव में मनसे ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन कर सत्ता हासिल की, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मनसे के उम्मीदवार कांग्रेस को आड़े हाथों ले रहे हैं। अंधेरी विधानसभा क्षेत्र से रईस लस्करिया, जो मनसे के उम्मीदवार हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के जितने भी नेता थे वो अपने वादों को पूरा नहीं कर सके। साथ ही उनका ये कहना है कि अगर इस बार महाराष्ट्र में मनसे की सरकार आती है तो राज ठाकरे द्वारा तैयार किया गया ब्लूप्रिंट पूरी तरह से विकसित किया जाएगा। और क्या कुछ कहना है रईस लस्करिया का, आइए आपको सुनाते हैं। हमारे क्षेत्र में पिछले 15 साल से यहाँ पे कांग्रेस के आमदार लोग रहे हैं और एरिया का बिल्कुल कोई विकास हुआ नहीं है। और जो हमारी समस्याएं हैं, जैसे कि खास करके हमारी यहाँ पे समस्या है ट्रैफिक की समस्या है, बहुत बड़ी स्लम है, स्लम में पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है। आज मुंबई शहर में अगर पानी बिजली की समस्या रही तो गाँव में और महाराष्ट्र में, इंडिया भर में क्या हालत हो रही है, ये सोच के हमें परेशानी हो जाती है। आज रोड हमारे पास अच्छी नहीं है, गार्डन नहीं है पब्लिक के पास, रिजर्वेशन है उस पर झोपड़पट्टी बसी हुई है, बस प्लेग्राउंड्स नहीं है, ये सारी समस्या है। माननीय राज साहब ने महाराष्ट्र के लिए एक ब्लूप्रिंट जारी की है और उस ब्लूप्रिंट में आने वाले दिनों में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के हाथ में जब सत्ता आएगी तो ये महाराष्ट्र किस तरीके का होगा, ये मुद्दा हम लोगों तक लेके जा रहे हैं कि हमें एक नया महाराष्ट्र बनाना है। महिलाओं के लिए इसमें बहुत सारी हम फैसिलिटीज दे रहे हैं, युवाओं के लिए जॉब दे रहे हैं। देखिए, कांग्रेस आज़ादी से लेके आज तक एक ही बात कहती जा रही है, नेहरू जी से लेके राहुल गांधी जी तक, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, लेकिन खुद हट गए लेकिन गरीबी नहीं हटी। आज भी सारी समस्या वैसी ही है जैसे पहले थी। जितनी भी झोपड़पट्टी आगे से जो भी डेवलप होगी तो सारी की सारी सरकार के हिसाब से होगी, कोई प्राइवेट बिल्डर इसको नहीं करेगा, प्राइवेट बिल्डर माफिया इसमें नहीं चलेगा, क्योंकि आजकल बिल्डरों ने स्लम के ऊपर माफिया चलाना शुरू कर दिया है। तो जो भी स्लम चलेगी, जो भी डेवलपमेंट होगा स्लम का, वो सारी के सारी गवर्नमेंट की तरफ से होगी। कुपोषण को लेके एक बहुत बड़ी मैंने मुहिम छेड़ी है जिसका नाम है रईस बास्केट चैलेंज। इस चैलेंज के अंदर आप कुपोषण को देश से हटा सकते हो। ये मैंने एक बहुत बड़ा चैलेंज लिया हूँ और इस चैलेंज के पीछे मैं लगा हूँ कि कुपोषण मुक्त भारत किया जाए। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी की तरफ से रुखसाना सिद्दीकी, जो इस बार मलाड पश्चिम से अपना भाग्य आजमा रही हैं, वहीं यहां पहले से एमएलए रह चुके कांग्रेस के असलम शेख, जो इस बार भी उम्मीदवारी में उतरे हुए हैं। अब दोनों की टक्कर कड़ी बताई जा रही है। लेकिन वहीं जब हमने बात की रुखसाना सिद्दीकी से, तो उनका कहना है कि इस बार जनता विकास के मुद्दे पर वोट देने वाली है, ना कि जाति, धर्म और समाज के नाम पर। और क्या कुछ कहना है रुखसाना सिद्दीकी का, आइए आपको बताते हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस की बढ़ती महंगाई और भ्रष्टाचार से पूरी जनता त्रस्त हो चुकी है और वहीं दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव भी हैं। ऐसे में समाजवादी से रुखसाना सिद्दीकी जी मलाड विधानसभा से अपना नामांकन फॉर्म भरी हैं, जहां पर कांग्रेस के गद्दावर नेता असलम शेख से इनका सीधा मुकाबला है। इंशाल्लाह बराबर का मुकाबला रहेगा हमारे बीच। और पॉलिटिक्स में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, इंसान अपने काम से बड़ा होता है। और आज की जनता बहुत होशियार हो चुकी है, न्यू जनरेशन बहुत स्मार्ट हो चुकी है। वो अपना, आप इससे पहले जो लोकसभा के इलेक्शन गए उसमें आपने देखा होगा एक परिवर्तन आया है लोगों में, सूझबूझ से वोट देने का जो अभियान चला है, इसमें पार्टी नहीं देखी जा रही है, बड़ा छोटा नहीं देखा जा रहा है। जो आदमी काम करने वाला है उसको पब्लिक चुन रही है और अब के विधानसभा में भी आपको एक नया परिवर्तन देखने को मिला। क्या कहना चाहेंगे आप, जिस तरह से लोक
विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस की 6 सीटें थी और वो पूरी तरह से 6 की 6 सीट हार गए। विधानसभा में क्या असर है? विधानसभा में भी कुछ ऐसा ही रिजल्ट आएगा, अनबिलीवेबल जिसको बोलते हैं, क्योंकि जनता होशियार हो चुकी है और वो सिर्फ और सिर्फ अपने काम करने वालों को वोट देगी, क्योंकि धर्म और इसके नाम पे लोगों को बांट के जो वोट लेते हैं, इससे लोग होशियार हो चुके हैं अभी कि हम लोगों को काम करने वालों को वोट देना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी ने, मैं नहीं समझती हूँ कि 10 साल में उन्होंने कोई विकास का काम किया है। और हमारे मलाड विधानसभा को अगर आप देखें कि मलाड विधानसभा में आप किसी गली का या किसी एरिया का सर्वे कीजिए कि वहाँ पर क्या काम हुआ है या क्या काम नहीं हुआ है। हमारे मालोनी में बहुत सारा स्लम एरिया है, लेकिन अब के एक बहुत ही अच्छा और अनोखा रिजल्ट आपके सामने अल्लाह ने चाहा तो आएगा। क्या एजेंडा रहेगा आपका जब आप जनता के बीच जाएंगे, तो उनके बीच आपका क्या एजेंडा होगा? क्या ऐसा मुद्दा होगा जिसको लेकर के आप उनसे उनका मत मांगेंगे? हम लोग कई साल से देख रहे हैं कि मालोनी का या मलाड विधानसभा का आप देखिए विकास का बिल्कुल काम नहीं हुआ। पार्टी पॉलिटिक्स जो इलेक्शन जीतते हैं उनका मेन मुद्दा विकास का रहता है, और हमारे एरिया में किसी किस्म का कोई विकास का काम नहीं हुआ। गटर देख लीजिए आप, संडास देख लीजिए, टॉयलेट देख लीजिए। और बड़ी शर्म की बात है, हमारे यहाँ पर एक इलाका है आजमी नगर। आजमी नगर कई सालों से बसा हुआ है, लेकिन आज भी वहाँ पर लोग पानी खरीद के पीते हैं। इससे बड़ी शर्म की बात हमारे बड़े बड़े नेताओं के सामने और कुछ नहीं हो सकता कि पानी भी हमारे एरिया में, जबकि मुंबई को एक सोने की नगरी कहा जाता है, और यहाँ पर लोग पानी खरीद के पीते हैं। और जहाँ पे लड़कियों को शौचालय के लिए किसी के दीवार की आड़ में जाना पड़ता है, वहाँ पे सरकार की तरफ से कोई ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि वो, अभी हमारे हाल ही में एक वहाँ पर ऐसा हो गया कि एक लड़की वहाँ पे शौचालय के लिए वहाँ पर गई और उसके साथ रेप और बलात्कार का केस हुआ। तो हमारे मालवनी में आज तक ये चल रहा है। नशीले बच्चे इस कदर हो गए, यंग जनरेशन जो है नशे के आदी हो गए, और वहाँ पर मालवनी तो एकदम बद से बदतर हालत से गुजर रहा है और उसको सुधारने की ज़रूरत है। और अभी हम लोग पूरी तरह से मैदान में आ गए हैं, महिलाएं इंशाल्लाह। और मालवनी आपको देखना, मालवनी मलाड विधानसभा का हम लोग एकदम नीट एंड क्लीन करके रहेंगे। हम आपसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेस के एमएलए असलम शेख पिछले 5 सालों से वहाँ पर हैं, कौन सा ऐसा काम था जो उन्हें करना चाहिए था, जो वहाँ की जनता के लिए बहुत ही जरूरी था? सबसे पहला तो अगर इंसान को बेसिक अगर कुछ चाहिए तो पानी चाहिए। हमारे जो जनता है हमसे क्या चाहती है? खाली हमारे नलों में पानी आए, हमारे गटर साफ रहे और हमारे रोड अच्छे बने रहे। और हमारी जनता हमसे कुछ नहीं चाहती। ये नहीं चाहती कि कोई नेता आके हमारे घर में राशन भर दे, बिल्कुल ये नहीं चाहती। लेकिन जो बेसिक काम है आज तक उन्होंने वो ही नहीं किया। जबकि वो उससे पहले अभी 5 साल एमएलए थे, उससे पहले 5 साल नगर सेवक थे, उससे पहले भी 5 साल नगर सेवक थे, अब उनकी बहन है, उससे पहले उनके अब्बा थे। इतने सालों में तो गंदी से गंदी बस्ती को भी बहुत अच्छा किया जा सकता था। उनको इतने मौके बार बार मिले। जब हम लोगों ने देखा कि बिल्कुल किसी काम के नहीं है, तो हम लोग मैदान में आज खुल के उतरे हैं कि भैया नहीं, अब हम खुद काम करेंगे। ऐसे में मलाड विधानसभा का चुनावी बिगुल बजा है, सारे नेता अपने प्रचार प्रसार में लगे हैं, गठबंधन सारी पार्टियों के टूट गए हैं। ऐसे में चुनावी समीकरण एक अलग रूपरेखा में दिखाई दे रही है। एक तरफ शिवसेना अलग लड़ रही है, बीजेपी अलग लड़ रही है, कांग्रेस एनसीपी अलग लड़ रही है। इसमें किस तरह की भूमिका आपकी तरफ रहेगी, क्योंकि अपने आप में सब एक से बढ़ के एक है। ऐसे में आप एक महिला हैं और इन जो है कि गद्दावर नेताओं से आपकी सीधी भिड़ंत है, तो जनता से किस तरह की अपील करना चाहेंगे? जनता से मेरी एक ही अपील है कि इलेक्शन आते रहेंगे, जाते रहेंगे, और आप लोगों ने देखा होगा जो हमेशा से आपके बीच में रहता है, हार या जीत के अलावा। और अब के जनता सिर्फ काम को देख के वोट देगी, क्योंकि दिल्ली में आपने देखा होगा जिस तरह से आम आदमी की पार्टी विन होके आई थी, सत्ता में आई थी, बहुत बड़ी बात है। मतलब जनता होशियार हो चुकी है, अभी जागरूक हो चुकी है। अभी उनको कोई बहका भड़का नहीं सकता। वो बड़ा या छोटा कुछ नहीं देखेगी, ना पार्टी देखेगी। जो काम करने वाला होगा अब जनता सिर्फ उसी को सपोर्ट करेगी। आपसे सवाल करना चाहूंगा, जिस तरह से 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी सहित मोदी की लहर देखी गई थी, क्या महाराष्ट्र विधानसभा में कुछ ऐसा नजर आएगा? लहर वहर कुछ नहीं होती। अब के लोग परिवर्तन चाहते थे और वो परिवर्तन उन्होंने किया। लहर वहर कुछ नहीं होती है, सब बहुत सारी लहर आती है और ऐसे चली जाती है। इससे पहले कांग्रेस की लहर थी, लेकिन कांग्रेस ने अगर कुछ नहीं किया तो जनता ने उसको भी उठा के फेंकने का काम किया। और इसी तरह से मोदी लहर भी काम नहीं करेगी तो उसको भी जनता उठा के फेंक देगी। ये थी हमारे साथ रुखसाना सिद्दीकी जी, जो मलाड विधानसभा से अपना चुनावी बिगुल बजाते हुए जनता के हित के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। देखना ही होगा कि 2014 के
क्या परिणाम निकलकर सामने आ पाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सैयद इरफान के साथ मुरारी सिंह, गुलिस्तान न्यूज, मुंबई। एक तरफ जहां मलाड पश्चिम में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रुखसाना सिद्दीकी वहां के कांग्रेस के उम्मीदवार असलम शेख को कड़ी टक्कर दे रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बोरीवली पूर्व के मांगा ठाणे विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार चंद्रकांत मिश्रा, जिन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उनका कहना है कि पिछले 5 सालों में कांग्रेस ने यहां विकास के नाम पर कुछ भी नहीं किया। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि यहां झोपड़पट्टी वालों को अनदेखी की जाती है। उन्होंने कहा कि यहाँ झोपड़पट्टी वालों को पानी, बिजली और सड़क की समस्याओं से जूझना पड़ता है, जबकि वहीं इमारत यानी कि फ्लैट में रहने वाले लोगों को अच्छे पानी और बिजली की सुविधा मुहैया कराई जाती है। और क्या कुछ कहना चंद्रकांत का, आइए आपको सुनाते हैं। हम लोग उत्तर भारतीय हित के लिए लड़ने वाली हमारी पार्टी है, गरीबों के हित के लिए लड़ने वाले लोग हम हैं। तो हमारा उद्देश्य में नहीं रहेगा कि वहाँ से हम अच्छे वोटों से चुन के आएँ और हमारी मांगा ठाणे विधानसभा की जो उत्तर भारतीय हैं, जो और भी लोग हैं वहाँ पर गरीब तबके के लोग, उनका हम लोग अच्छी तरह विकास कर सकते हैं। देखिए, ऐसा है कि 5 सालों के अंदर दरेगा जी ने वहाँ पर कोई ऐसा विकास काम किया नहीं। जो गरीब तबके के लोग थे आज वो गरीबी हैं, बल्कि वहाँ पर जो अमीर लोग हैं और अमीर हो गए हैं। झुपड़पट्टी जहाँ जो चाल वगैरह जैसी थी, आज 10-15 सालों के अंदर, 20 सालों के अंदर वो इसकी हालत है। और वहाँ नई नई इमारतें बनते जा रही हैं, लोगों का विकास, वहाँ पर अमीरों का विकास हो रहा है। गरीब वहाँ आज भी पानी के लिए परेशान है। मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि केतकीपाड़ा के अंदर जो डोंगरी है, वहाँ पर आज भी लोग हैं जिन्हें पानी की व्यवस्था नहीं, बेचारे ऊपर से नीचे तक आके लोग पानी लेके जाते हैं। लेकिन जरगर जी के राज्य में वहाँ पर ऐसा हो रहा है कि बिल्डिंग बनते जा रही है, उन लोगों को बराबर पानी मिलता जा रहा है। लेकिन जो 20-25 साल से वहाँ लोग रह रहे हैं, उनको पानी की व्यवस्था आज भी नहीं हो पा रही है। देखिए, हम आश्वासन वाला काम नहीं करते हैं। हमारा मेन उद्देश्य यही है कि हमारे जो लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उनका विकास हो। देखिए, जरूरी काम तो है, आज स्लम एरिया के अंदर लोगों को शौचालय, पानी, बिजली, गटर, इन सब चीज़ों की जरूरत है। लेकिन उन्होंने वहाँ पर ऐसा कोई भी लोगों के लिए काम नहीं किया है कि जिससे उन लोगों का विकास हो के उन्हें सुविधा मिल सके। ऐसा है कि हम लोगों के बीच में जाएंगे, हम उनसे निवेदन करेंगे कि जिस तरह हम लोगों ने उनके लिए लड़ाई लड़ी हर तरह है, उसी तरह हम उनके सहारे, जनता के सहारे, जनता ने अगर हमारा भरोसा किया, हमें वोट दिया, हम चुन के अगर आए, तो हमारी पार्टी और हम खुद उन लोगों के विकास के लिए हर संभव कार्य करेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 2 सप्ताह का समय और शेष बचा है, जिसके चलते अब सभी पार्टियों के नेता और उनके उम्मीदवार अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा चुके हैं। एनसीपी की एक पदाधिकारियों की मीटिंग के बाद हमने वहां के नेताओं से बात की। हमने उनसे पूछा कि गठबंधन के बाद क्या अब एनसीपी पर इसका कुछ बुरा असर देखने को मिलेगा, तो उनका कहना है कि गठबंधन टूटने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि एक अच्छा मौका मिला है जनता के सामने अपने आप को दिखाने का। और क्या कुछ कहना है एनसीपी के उन तमाम नेताओं का, आइए आपको भी सुनाते हैं। मेरे को 5 साल लोगों ने चुन के दिया, जो लोगों का काम था वो मैंने किया है। सिर्फ मेरा एक काम बाकी है, वो पानी का काम मैंने 80% किया, 20% काम बाकी है। वही मुद्दा लेके मैं लोगों के सामने जाऊँ। लेकिन इधर भी हमारा जो हाईवे है, आज किधर आप बोरोली में जाओ, किधर भी जाओ, लेकिन हमारा जो काशीमेरा से इधर का रोड जो बना है, तो बहुत अच्छा रोड बना है। ट्रैफिक का आपको किसने बोला, मेरे को मालूम। 365 दिन तो ऑफिस में बैठता हूँ। हमारा कमिश्नर इलेक्शन से पहले जाके आए और वो कमिश्नर ने बोला कि 2 महीने में MMRD से भी आपने पास करके रखा है, 2 महीने के अंदर अपना स्कीम पास हो गया, ऐसा मेरे को कमिश्नर ने भी बोला। तो शायद अभी 2 महीने का 4 महीना हुआ, 6 महीना हुआ, इतना सारा लोगों ने तो तकलीफ उठाया। तो हमारे इधर का, मेरा महेंद्र का पब्लिक समझदार है, और 6 महीने तक मेरे लिए रुकेगा और हम अच्छा काम उनका पानी का बंदोबस्त करके देंगे। नहीं, गठबंधन टूटा है, इससे पार्टी को झटका नहीं लगा, उल्टा सभी लोगों को काम करने के लिए संधि मिल रहा है इस वजह से। और दूसरी बात आपने जो बताया, वो हम लोग चुनावी विकास का मुद्दे पे लड़ने वाले हैं। हम लोग विकास का मुद्दा, यहाँ पर जो प्रॉब्लम है, थाना में हो या भाईंदर में हो, वही हमारा मेन मुद्दा रहेंगे। तो हमारी एक ही रणनीति कि हमारे पार्टी के अध्यक्ष ने जो कुछ हमको कैंडिडेचर दिया है, उनको यहाँ से सक्सेसफुली चुनाव जीत के उनको विधानसभा में भेजना, इतना हमारा रणनीति है। बाकी का जो आगे का डिसीजन होगा वो खुद पावर साथ सोचेगी और करेगी। जो आघाड़ी पिछले 15 सालों से इस महाराष्ट्र में रही और उन्होंने लोगों की सेवा की, और इस वक्त हम साथ में, ये इसका दुख सबको है। लेकिन जब चुनाव होता है तो हम लोगों की सेवा करने के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। इस वक्त 4 मुख्य पार्टियां हैं, एनसीपी, कांग्रेस,
शिवसेना बीजेपी इनका गठबंधन युति आघाड़ी नहीं रही, अभी वो अपने अपने हिसाब से लड़ रहे हैं और जो मन से है वो अपने हिसाब से लड़ रहे हैं। तो हम एक बात जरूर बता सकते हैं कि इसमें 100% डिवाइड तो वोट होने वाले हैं, लेकिन हमारे जो वोट है वो फिक्स हो गए हैं। और आपने देखा होगा कि पिछले चुनाव में मेरे सांसद के वक्त में एक देश में अलग माहौल था और उसका तकलीफ हमें जरूर हुआ था, लेकिन आज के 100 साल के दिन के बाद लोगों को पता चला कि दाल आटे का भाव क्या है। वो वही चीज़ है जो ये लोग बोल रहे हैं, वो कुछ सच नहीं है। और इसलिए आप देख रहे हैं कि मोदी जी की जो एक पीक था वो हमारे महाराष्ट्र में, खासकर इस इलाके में आपको दिखने के लिए नहीं मिल रहा है। और इसलिए हमें पूरी उम्मीद है और हमने किए हुए काम, जैसे सांसद के तौर पे हमने किए हुए काम, माननीय महापौर इन्होंने किए हुए काम, माननीय गिलबर्ट मेंडोसा जी ने किए हुए काम, जो मेरा भाईंदर इलाके में है, जो थाना इलाके में हमारे जो जगदाले साहब जो हमारे उम्मीदवार है उन्होंने वहाँ किए हुए काम, बाद में यहाँ गिलबर्ट मेंडोसा जी वो खुद एमएलए करके किए हुए काम, ये सब किए हुए काम हम जनता के पास लेके जाएंगे और जनता को अभी इसमें तय करना है। और हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से जो एक वेव थी वो वेव निकल गई, लोगों को पता चला सच और झूठ क्या है। और हमें पूरी उम्मीद है कि हमने किए हुआ काम और लोगों से हमारी अटैचमेंट, इससे ये दोनों सीट एनसीपी हम ये जीत के लाएंगे। अभी वो कैसे जीत के लाएंगे, कुछ रणनीतियाँ ऐसी होती है जो बता से अच्छा वो करने में उसमें कामयाबी मिलती है, तो वो जरूर होगी। और मैं पूरे दावे के साथ कहना चाहूँगा कि दोनों सीट एनसीपी कांग्रेस यहाँ जीतेगी। अरे यहाँ आपने देखा होगा कि भैया कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन था, बातचीत चल रही थी, अचानक कांग्रेस के नेताओं की तरफ से उनकी एक लिस्ट जारी की गई, आपने देखा होगा, और उसमें ऐसी सीट हम मांग रहे थे जो सीट हम लड़ना चाह रहे थे और कुछ ऐसी सीट हम उनको देना चाह रहे हैं जो उनको लड़नी चाहिए। अभी अगर वो वैसा करेंगे तो फिर बोलने का मौका तो होना चाहिए, जब कभी बोलते हैं हम लोग जब वो लिस्ट नहीं जारी की जाती है। और उसके ऊपर से फिर अगर ऐसी बात है, और जब हमने कांग्रेस के नेता लोगों से बात की, हमारे नेता लोगों ने, तो उन्होंने कहा कि नहीं भैया अभी तो डिक्लेयर हो गया है, अभी ये हमने 118 सीट डिक्लेयर की है, अभी इसमें कोई बर्ताव नहीं हो बदल। और उसमें से करीब 10 सीट ये एनसीपी और कांग्रेस एक दूसरे से एक्सचेंज करने वाली थी। इसकी बातचीत दिल्ली में हो रही थी, दिल्ली के लोग बोल रहे हैं कि इन्होंने अचानक डिक्लेयर कर दिया। अभी मैं समझता हूँ कि हमें इस बात में दुख है कि ऐसे जब गठबंधन की बात होती है तो हमें एक दूसरे के ऊपर विश्वास रखना चाहिए, और वो विश्वास कहीं तो टूट गया ऐसा जब पार्टी को लगा, तो हमने खुद ये बोलकर ये निर्णय नहीं लिया, कांग्रेस ने डिक्लेयर कर ली। इसकी वजह से फिर एनसीपी के लोगों के पास चारा ही नहीं था, और इसलिए हमें ये पूरा हमारा जो विकास लेकर हम प्रचार में उतरे, और इसकी वजह से आज हमें और कांग्रेस को अलग लड़ना पड़ रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव करीब होने से पुलिस ने अपनी कमर कस ली है, जिससे किसी भी अप्राकृतिक घटना को होने से रोका जा सके। और इसमें काशीमीरा पुलिस को एक सफलता भी हाथ लगी है। काशीमीरा पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान एक इनोवा कार की चेकिंग की, जिसके बाद तलाशी के दौरान उस कार से 30 किलो गांजा बरामद हुआ है। साथ ही इसके साथ 4 लोग पकड़े गए, जबकि 2 लोग भागने में सफल रहे। अब पुलिस पकड़े गए उन 4 लोगों से पूछताछ कर ये जानने की कोशिश में लगी है कि इस गांजे की पूरी खेप को मुंबई में किन किन जगहों पर पहुंचाया गया और इनके आगे के प्लान क्या थे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव करीब है, इस वजह से पुलिस और प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है, जिससे किसी भी अप्राकृतिक घटना को रोका जा सके, क्योंकि चुनाव के दौरान ऐसी घटनाएं कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया मुंबई से सटे काशीमीरा में। पुलिस ने 30 किलो गांजा के साथ नशा के 4 कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। वहीं जांच के बाद पता चला कि पकड़े गए गांजे की खेप आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा जिले से बस से बोरीवली लाया गया था। उसके बाद बोरीवली से एक इनोवा कार से वो सही ले जाया जा रहा था। मगर महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर काशीमीरा पुलिस ने मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर परसावे पुल के पास पुलिस नाकेबंदी कर वाहनों की चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान सफेद रंग की एक इनोवा कार को शक के बाद पुलिस ने रुका लिया, जिसके बाद कार की तलाशी के दौरान कार से 2 बैग से भरा 8 बॉक्स गांजा मिला, जिसका वजन 30 किलो बताया जा रहा है।
कार में सवार इमरान सैयद, वसीम कबीर खान, टी शेखर मोहन और पूरी प्रसाद को गिरफ्तार कर उन पर NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई कर कार को भी जब्त कर लिया गया, जबकि कार में सवार 2 लोग भागने में सफल हो गए, जिनकी तलाश काशीमीरा पुलिस कर रही है। साथ ही पुलिस को कार मालिक की भी तलाश है। वैसे पुलिस ने इन चारों को गिरफ्तार कर इस बात की जांच में लगी हुई है कि इन लोगों ने पहली बार गांजे की तस्करी का काम किया है या इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। गुलिस्तान न्यूज के लिए चंद्रकांत दुबे की रिपोर्ट, मीरा रोड। मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में नवरात्रि के समय में यहाँ का गरबा बहुत ही फेमस होता है। यहाँ अलग अलग जगहों पर गरबा देखने को मिलता है। आइए आपको हम दिखाते हैं आज मुंबई के बोरीवली के मालपानी ग्राउंड का, जहाँ गायक मूसा भाई का गरबा बहुत ही फेमस है। मूसा भाई जिन्होंने कई एल्बमों में गाने गाए हैं। इस गरबे की खासियत है कि यहाँ लोग बहुत ही बड़ी संख्या में उपस्थित होते हैं। ये गरबा पिछले कई सालों से चला आ रहा है। और ये सच बात है कि करीबन 3 जनरेशन खेल रही है। मेरे यहाँ माँ खेल रही थी, बेटी खेल रही है, बेटी की बेटी खेल रही है। करीबन 35 साल से मैं ये गरबा कर रहा हूँ और माता जी की कृपा से आज तक 35 साल में कोई ऐसा बस नवरात्रि का नहीं गया जिसमें मुझे माता रानी ने घर पे बिठाया। माँ अम्बा जगदम्बा के गाने गाता हूँ, राधा कृष्ण के गाने गाता हूँ और लोग मुझसे वही अपेक्षा रखते हैं। है रात ये सुहानी, तू रूप की है रानी, है रात ये सुहानी, तू रूप की है रानी, मैं हूँ तेरा दीवाना, तू भी मेरी दीवानी। तेरे मेरे तेरे प्यार की कहानी, मेरे प्यार की कहानी। है रात ये सुहानी, तू रूप की है रानी, मैं भी तेरा दीवाना, तू भी मेरी दीवानी। तेरे मेरे तेरे प्यार की कहानी, मेरे प्यार की कहानी। है रात ये सुहानी। इस गरबे में जहां एक तरफ गायक और यहां गरबा खेलने आने वाले लोग पूरी तरह से मंत्रमुग्ध थे, तो वहीं बोरीवली विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार विनोद तावड़े भी पहुंचे। उन्होंने लोगों का उत्साह बढ़ाया। वहीं जब हमने उनसे बात की और पूछा मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर भक्ति का होश भी है और दांडिया का जोश भी है। ऐसे जोश और होश का संगम जहाँ देखने मिलता है, बहुत कम दांडिया आजकल दिखता है, लेकिन मैं मानता हूँ कि एक अम्बे माता का सही मायने में कहीं जागरण हो रहा है, जागृता हो रहा है, कहीं पूजा हो रही है, तो ऐसी जगह पे होती है। और ये अम्बे माता सबके जीवन में सुख लाए और सुख लाने वाले लोगों को लाए, इतना कहूंगा। अम्बे माता की कृपा से भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी। मुंबई और आसपास की खबरों के लिए आप देख रहे थे मुंबई एक्सप्रेस। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।